morning, good afternoon, and good evening. Very warm welcome to Arise and Shine, our English language program. And we are here from CFP, that is Christian Fellowship of Pakistan, उस platform से. And everybody who is watching us, जहाँ कहीं से आप हमें देख रहे हैं, welcome, because हमारी सिर्फ ये क्लास नहीं है. We have a big number of students. We receive calls, we receive so many messages, and हमें पता चलता है कि आप हमें देख रहे हैं और आप सीख रहे हैं. So thank you very much for watching, क्योंकि हमें खुशी होती है कि खुदा आपको सिखाने के लिए खुदा ने ये एक प्लेटफॉर्म मुझे दिया है थ्रू पास्टर सालिक. आई एम ग्रेटफुल टू हिम. और मैं हमेशा ये बात इसलिए कहती हूँ बिकॉज अगर वो मुझे ना कहते तो परहैप्स ये प्रोग्राम शुरू ना होता. सो आई एम ग्रेटफुल. लेकिन अगर मैं नहीं तो शायद कोई और शुरू करवाता. खुदा का जो पर्पज़ है वो तो पूरा होता है, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि खुदा ने मुझे चूज़ किया इस काम को करने के लिए. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हम आपको मैक्सिमम चीज़ें करा सकें. नोट्स की बात मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी एपिसोड्स में करती हूँ. अगर आपको जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स चाहिए, ऑल द नोट्स आर अवेलेबल. प्लीज़ गो टू यूट्यूब, वहाँ पे बरकत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, और उधर वहाँ सारी एपिसोड्स पड़ी हुई हैं. जो कुछ हम करा रहे हैं वो एपिसोड्स वहाँ डाली जा रही हैं, और हर एपिसोड के नीचे देयर इज़ अ लिंक. प्लीज़ क्लिक ऑन दैट लिंक. उसमें 2 फोल्डर्स आर देयर. एक बुक 1 है और एक बुक 2 है. बुक 1 में बेसिक चीज़ें हैं. बिल्कुल इफ़ यू आर अ बिगिनर, आपको ABC लिखनी भी नहीं आती है, तो उनके लिए बुक 1 वाली चीज़ें हैं, वो आप उसमें उसको कंप्लीट करें. फिर यू कैन गो टू बुक 2, और बुक 2 के अंदर प्रॉपर कोर्स है. सारी इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ जो हम आपको करवा रहे हैं स्टार्टिंग फोनिक्स से, तो हमने बुक 1 में चीज़ें करवाई हैं ABC वगैरह. लेकिन जो बुक 2 है उसमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड नाउ पंक्चुएशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड नाउ टेंसेस हम करवा रहे हैं. ये सारा कुछ वहाँ अवेलेबल है. आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. अलग से हार्ड कॉपी यहाँ नहीं है, तो प्लीज़ यहाँ मत कॉल करके पूछिएगा कि हमें क्या इधर से नोट्स मिल सकते. इधर से नहीं मिलेंगे, आपको इंटरनेट से ही लेने होंगे. हम टेंसेस कर रहे हैं, सो आई विल गो ऑन. और हम लोगों ने बात की थी कि प्रेजेंट परफेक्ट से हम आज शुरू करेंगे. 3 मेन टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. हमने प्रेजेंट से शुरू किया था और हमने सिंपल प्रेजेंट की बात की थी, फिर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात की थी. आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बात करते थे ऐसी चीज़ों की जिसमें जो चीज़ें रूटीन में होती हैं, किसी की कोई हैबिट हो, कोई चीज़ जो आप रेगुलरली करते हैं, या कोई चीज़ जो ऐसे जो आपकी जनरली जो चीज़, जैसा वीक में मैं यहाँ जाती हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये चीज़ें जो रूटीन में हो रही हों, या हैबिट्स हों, या फैक्ट्स हों, तो ये, या परमानेंट सिचुएशन, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होते हैं. उसके बाद कॉन्टिन्यूस की हमने बात की थी कि ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं, यानी हम कहते हैं शी इज़ कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग, यानी कोई चीज़ जो कहते हैं ये हर वक्त या कॉन्स्टेंटली या मुसलसल ये कंप्लेन ही करती रहती है. तो ऐसी सिचुएशन में जो चीज़ होती जा रही है, यानी समथिंग विच इज़ हैपनिंग, जो चीज़ हो रही है, उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं. आज हम चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे, हम कहें जो चीज़ हो चुकी है, ये तुमने कर दिया है, ये चीज़ हो चुकी है, यानी वो ऐसी चीज़ें जो हो चुकी हैं, आप उनके लिए जो टेंस इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब उसके रूल मैं आपको बता दूं. आई, वी, यू, दे के साथ, क्योंकि इस टेंस के अंदर हैव और हैज़ का इस्तेमाल होता है. आई, वी, यू, दे के साथ आप लगाते हैं हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. दोनों लिख देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए. यानी आपने हैव लगाना है आई, वी, यू, दे के साथ, और उसके साथ आपने जो फॉर्म यूज़ करनी है वर्ब की. आई हैव ऑलरेडी सेड दैट अगैन एंड अगैन सिंस वी हैव स्टार्टेड टेंसेस, कि अगर आपको टेंसेस सीखने हैं तो आपको वर्ब की फॉर्म्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको आती होंगी, वो भी नोट्स में हैं. अगर आप बुक 2 के नोट्स देखेंगे, वहाँ पे आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी मिल जाएंगी. लेकिन अगर आप नेट से डाउनलोड करना चाहते हैं, किसी बुक से पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर की बुक्स में होती हैं, प्लीज़ लर्न देम, क्योंकि यहाँ पर हमने अब थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, और हम कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे साथ साथ, ताकि आप देखें. ओके, पहला रूल क्या है कि आई, वी, यू, दे. आई यानी मैं, वी हम, यू तुम, दे वो. ठीक है, वो में ज़्यादा लोग हैं, बिकॉज दे और वी
ज़्यादा लोगों के लिए, यानी प्लूरल में। हम ऑलरेडी सिंगुलर प्लूरल नाउंस कर चुके हैं, तो वी और दे प्लूरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक से ज़्यादा। यू तुम, ये एक पर्सन की बात हो रही है, यानी तुम। आई मैं, लेकिन इनके साथ भी ये प्लूरल नहीं है, आई एक पर्सन यानी मैं, सो दैट इज सिंगुलर। सिमिलरली यू तुम, वो भी सिंगुलर में है। तो इन सब के साथ आपने लगाना क्या है, हैव, और कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसके अलावा है ही, शी, इट, प्लस इसके साथ लगेगा हैज़, यहाँ लगा था हैव और यहाँ लगेगा हैज़, विद, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्योंकि ही कोई लड़का हो सकता है, यानी जॉन हैज़ संग द सॉन्ग ब्यूटिफुली। शी में कोई लड़की हो सकती है, जूली हैज़ रेड द बुक, यानी रीड, रेड, रेड। हम इसमें भी एग्जाम्पल्स के साथ इनको डिस्कस करेंगे कि शी मतलब ये प्रोनाउंस हैं, किसके लिए, ही लड़के के लिए है, शी लड़की के लिए, इट कोई चीज़, द चेयर हैज़ ब्रोकन, यानी कुर्सी टूट गई है, यानी टूट चुकी है, तो यह टूट गई है। आप इसको सिर्फ ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं चुका है या चुकी ही लगेगा, ज़रूरी नहीं कि हर बार ये लगे। आपने सेंटेंस के मीनिंग को पहचानना है कि क्या ये चीज़ हो गई है, मैंने ये कर लिया है, आई हैव डन दिस। अब यहाँ पे मैं ये कर चुका हूँ भी कह सकती हूँ। तो दोनों सिचुएशन में आपने मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है कि क्या ये बात हो गई है। अगर हो गई है तो फिर आप थर्ड फॉर्म के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का रूल अप्लाई करेंगे इंग्लिश के लिए। ओके, अब हम करते हैं एग्जांपल्स। पहले हम बात करेंगे आई वी यू दे के साथ किस तरह से आपने अप्लाई करना है थर्ड फॉर्म को, और कुछ हम सेंटेंसेस करेंगे ही, शी, इट के साथ। क्योंकि अब हमने ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जहाँ पर आई वी यू दे हैं उनके साथ आपने हैव लगाना है, नो मैटर व्हाट द केसेस, आपने हमेशा हैव का इस्तेमाल करना है उनके साथ। दिस इज़ द रूल फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि टेंस हम कब बोल रहे हैं, जब वो चीज़ हो गई है या हो चुकी है या कर लिया है या दे आए। मैं कहती हूँ मैंने उसको गिफ्ट दे दिया है, आई हैव गिवन हिम और हर द गिफ्ट। गिवन, गिव, गेव, गिवन थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स बिगिन विद द एग्जांपल्स। पहले आई के साथ मैंने सेंटेंस बनाया है, आई हैव ईटन द लंच। ईट इज फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एट, यस, सेकेंड फॉर्म, एंड देन ईटन थर्ड फॉर्म। और मैंने आई के साथ क्या कहा था आपको, हैव, इसलिए मैंने है, यानी मैं लंच खा चुका हूँ। या अगर लड़की है तो कह रही है वो, मैं लंच खा चुकी हूँ। इंग्लिश में हम उसको आए ही लिखेंगे तो उसको स्पेसिफाई, वो अगर लड़की बोल रही है तो यानी वो अपनी बात कर रही है, आए, आई मीन्स यानी मैं, और अगर लड़का बोल रहा है तो वो अपनी बात कर रहा है, आए। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब है आई हैव, यानी मैं लंच खा चुकी हूँ या मैंने लंच कर लिया है। तो ईट खाना, यानी खा चुकी हूँ या खा चुका हूँ। तो क्योंकि मुझे पता है कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलने वाली हूँ कि मैंने काम कर लिया है या खा चुकी हूँ या खा चुका है, तो फिर इसलिए मैंने उसके साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। ओके, लेट्स डू अनदर। वी, वी हैव फॉरगिवन हिम, हमने उसे माफ कर दिया है। फॉरगिव फर्स्ट फॉर्म, फॉरगेव सेकंड फॉर्म, फॉरगिवन थर्ड फॉर्म। रूल सेम है, लेकिन अब वी की बात हो रही है क्योंकि हमने क्या कहा था, आई वी यू दे, इन सब के साथ आपने हैव ही लगाना है विद थर्ड फॉर्म। इसलिए मैं आपको वन बाय वन हर सेंटेंस बता रही हूँ ताकि यू नो हाउ टू यूज़ इट। ओके, सो हमने उसे माफ़ कर दिया, क्यों, फॉरगिव की ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वो उन्होंने कर दिया है ये चीज़, ठीक है, उन्होंने उसको माफ़ कर दिया है, सो दिस इज़ डन। इसीलिए मैंने जो यहाँ टेंस यूज़ किया है वो परफेक्ट टेंस यूज़ किया है, प्रेजेंट परफेक्ट। वाई प्रेजेंट, बिकॉज ये अभी प्रेजेंट बात हो रही, मैंने कर दिया है। अगर पास्ट की होती तो मैं कर दिया था, फिर मैं था या थी का इस्तेमाल करूँ। अभी हम क्योंकि पास्ट पे नहीं गए, सो आई एम नॉट गोइंग टू कंफ्यूज यू। अभी हम इसी की बात करेंगे प्रेजेंट के। जब हम पास्ट पर जाएंगे फिर आगे उसकी टाइप्स हैं,
वो हम करेंगे. ओके, सो वी हैव फॉरगिवन हिम, हमने उसको माफ़ कर दिया है. फॉरगिव, फॉरगिव, गिवन, फॉरगिवन, दैट इज़ द थर्ड फॉर्म जो मैंने यहाँ पर यूज़ की है. You have finished your work. तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया है. फिनिश की सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होती हैं वो फिनिश्ड, फिनिश्ड ईडी के साथ ही होती हैं. सेकेंड में भी फिनिश्ड ही आता है, ठीक है, और थर्ड में भी ईडी ही लगता है. जिस तरह ईट, एट, ईटन में वर्ड्स चेंज हैं. ओके, फिनिश्ड में, फिनिश की सेकेंड और थर्ड फॉर्म में आपने सिर्फ ईडी लगाना होता है, सेकेंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी. लेकिन क्योंकि रूल वही कह रहा है थर्ड फॉर्म, तो मैंने यहाँ पर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो बता मैं ये रही हूँ कि उसने यानी तुमने या उसने काम ख़त्म कर लिया है या तुम काम ख़त्म कर चुके हो. ये दोनों तरह से बोला जा सकता है उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में आपने इसको ऐसे ही बोलना है. यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, यानी तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया है या तुम अपना काम ख़त्म कर चुके हो. सो दैट इज़ इंडिकेटिंग कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जब आप इंग्लिश बोलते हैं, जिस तरह मैं उर्दू बोल रही हूँ और आई नो कि मैंने जो सेंटेंस कहना है वो मैंने किस तरह से कहना है. उर्दू में तो मुझे पता है बिकॉज दिस इज़ योर नेटिव लैंग्वेज. आपको पता है, आप बचपन से सुनते आए हैं कि ये बात मुझे उर्दू में ऐसे कहनी है, या अगर मैं अभी की बात करी तो मैंने ये कर दिया है, या कर दिया, आप काम कर रहे हैं, ये कर दिया, आपको पता है. लेकिन इंग्लिश में आपको पहले ये देखना होता है, क्योंकि इट्स नॉट योर नेटिव लैंग्वेज. नेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है वो जो आपकी, जब आप बाय बर्थ जो लैंग्वेज होती है ना आपकी, जो जहाँ आप पैदा हुए हो, राइट, तो वो मदर टंग जिसको आप ऐसे भी कहते हैं. तो नेटिव यानी वो जगह जहाँ पैदा हुए हैं, तो वो नेटिव लैंग्वेज आपकी उर्दू है. तो इस वजह से आप बचपन से अपने घर से वो सुनते हैं. कुछ लोगों की पंजाबी भी है. तो लेकिन इंग्लिश के लिए आपको ये देखना होता है, क्योंकि आप उर्दू से इंग्लिश कर रहे होते हैं, तो लोगों के लिए पहली चीज़ ये होती है कि अच्छा, अगर मैंने ये सेंटेंस बोलना है कि मैंने ये काम कर दिया, तो पहले उसको उर्दू में देखना होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, फिर वो उसको इंग्लिश में करेगा. हाँ, आहिस्ता आहिस्ता, जब मैंने एक दफ़ा पहले भी आपसे कहा था कि ग्रेजुअली यू विल गेट अ ग्रिप ऑन इंग्लिश, इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है कि आपको सोचना नहीं पड़ता. आपका ब्रेन हर चीज़ को स्टोर करता है. योर ब्रेन इज़ द बेस्ट ऑर्गन क्रिएटेड बाय गॉड. क्योंकि अभी तक बड़े सारे साइंटिस्ट उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. इट्स स्टिल अंडर स्टडी. हालांकि हम पढ़ाते भी हैं बायोलॉजी में बच्चों को अबाउट ब्रेन, बट स्टिल देयर सो मेनी थिंग्स जो अभी स्टडी की जा रही. वो हर चीज़ आपकी मेमोरी जाती है, आपका ब्रेन स्टोर कर लेता है. और इसीलिए जब आप प्रैक्टिस में लाते रहोगे, आपको पता चल जाएगा अच्छा इस टेंस का रूल ये है, इसको मैंने ऐसे अप्लाई करना है. देयर विल बी अ टाइम जब आपको पहले उर्दू में सोच के इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा. फिर आप इमीडिएटली, आपका ब्रेन आपको इंग्लिश में ही बना कर देगा टेंस, और आप इमीडिएटली वो चीज़ इंग्लिश में बोलेंगे. यू मस्ट हैव नोटिस दैट कि जब मैं बात कर रही होती हूँ, देयर आर समटाइम्स व्हेन आई स्पीक सेंटेंसेस इन इंग्लिश, और मैं अनइंटेंशनली वो चीज़ इंग्लिश में बोलती हूँ, एंड आई डोंट वेट, because of speaking more and more I am now in practice. मुझे पता है कि मैंने ये बात अगर कहनी है तो मैं अब मुझे दोबारा उर्दू में सोचना नहीं पड़ता, मुझे इमीडिएटली इंग्लिश में ही मैं सेंटेंस बोल देती हूँ. और दैट विल हैपन विद यू ऑल्सो, डोंट वरी. ऐसा मत सोचे कि नहीं मिस, आप तो पता नहीं कोई सुपर बीइंग है, ऊपर से उतरी हैं, इसलिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी. ऐसा नहीं है. देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच. मुझे भी नहीं आती थी, बट आई स्टडीड. हर बच्चा जब छोटा होता है तो वो शुरू करता है, कहीं से तो शुरू करना है ना. सो यू स्टार्ट, और स्टार्टिंग में सब कुछ नहीं आएगा. डू नॉट एक्सपेक्ट कि इमीडिएटली सब आ जाएगा. हर चीज़ को एक टाइम लेता है. वाई दिस इंग्लिश कोर्स इज टेकिंग सो मच टाइम देन द उर्दू कोर्स यू डिड? बिकॉज हम आपको पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कराना चाह रहे हैं. हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इंग्लिश को रीड करना, स्पीक करना, अंडरस्टैंड करना, राइट करना चाहते हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. तो प्लीज़ उनको प्रैक्टिस में लाएँ. रीडिंग्स करनी सीखें, क्योंकि हम आपको फोनिक्स करा चुके हैं, हम ब्लेंडिंग बार बार भी बीच में करवा रहे हैं, नॉट एवरी डे बट समटाइम्स वी डू ब्लेंडिंग. तो इसके लिए प्लीज़ डू प्रैक्टिस. कोई बुक पढ़ना या रीडिंग करना. इसी तरह जब आप ये टेंस प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इतनी अच्छी ग्रिप हो जाएगी. वन डे, ट्रस्ट मी, दिस विल हैपन. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये होगा एक दिन. आप इतना अच्छा बोलेंगे कि आपको मतलब एक सेंटेंस बोलने में कोई 10 मिनट नहीं लगाने पड़ेंगे. यू विल हैव द ग्रिप, और आपका आराम से सेंटेंस आप बोल पाएंगे.
यू हैव फिनिश्ड द वर्क, क्योंकि फिर आपको पता होगा कि अच्छा अब मुझे ये बात करनी, तो मुझे यहाँ कौन सा टेंस यूज़ करना है, क्योंकि आप क्योंकि वो प्रैक्टिस करते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं उस चीज़ को, तो अब आपको पता होगा कि मैंने यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, क्योंकि ये काम हो चुका है, ये बात हो गई है। सो अब आप कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये आपने खुद डिसाइड करना है जब आप कॉन्वर्सेशन किसी से कर रहे हैं कि मुझे यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस की ज़रूरत है। अगर मैं कोई रूटीन बता रही हूँ, यानी मैं कहती हूँ शी गोज़ टू कॉलेज एवरी डे, तो अब मुझे पता है कि मैंने यहाँ SES लगाना है, क्योंकि वो लड़की रोज़ कॉलेज जाती है, ये उसकी रूटीन है। लेकिन जब मैं बात करूँगी कि अच्छा वो ये काम ख़त्म कर चुका है, तो अब मुझे पता है कि ये बात हो रही है परफेक्ट टेंस की, तो मैं लगाऊंगी यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। अब हम करते हैं एक और एग्जाम्पल दे के साथ। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से गीत गाया है, या सॉन्ग अब गाने को भी कहते हैं, लेकिन मैं गीत प्रेफर करूँगी क्योंकि मैं गीत ही ज़्यादा सुनती हूँ। सो दे हैव संग द सॉन्ग ब्यूटिफुली। अब मैंने हैव तो हमने यूज़ करना ही है, सिंग फर्स्ट फॉर्म, सैंग सेकेंड फॉर्म, संग थर्ड फॉर्म, इसलिए मैंने संग का इस्तेमाल किया क्योंकि उन्होंने बहुत खूबसूरती से गीत गाया है, यानी वो गा चुके हैं और अब मैं एक कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ उन्हें, तो मुझे पता है कि इस कॉम्प्लीमेंट को करने के लिए, क्योंकि वो गा चुके हैं, तो अब मैं इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो टेंस यूज़ करूँगी वो कौन सा करूँगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसलिए मैंने जो सेंटेंस लिखा है, मैंने लिखा है दे हैव संग द सॉन्ग ब्यूटिफुली, यानी बड़ी खूबसूरती से उन्होंने ये गीत गाया है। ओके, लेट्स गो टू ही शी इट एग्जाम्पल्स। अब मैं ही की जगह किसी नाम लिखती हूँ कोई, जॉन has worked very hard। जॉन ने बहुत मेहनत से काम किया है, यानी जॉन ने या जॉन ने बहुत मेहनत की है, तो यानी उसने की है, वो चीज़ हुई है या किया है, तो दैट मीन्स कि मैंने जॉन, बिकॉज जॉन किस क्या, अगर मैं इसी का प्रोनाउन लिखूँ तो क्या करूँगी, ही हैज़ worked very hard, उसने बहुत मेहनत की है। very हम लगाते हैं जब हम किसी चीज़ को कहते हैं ना, मतलब she is good, वो अच्छी है, she is very good, वो बहुत अच्छी है, तो very basically this very indicates that, यानी मैं अगर किसी चीज़ को ज़्यादा emphasize करना चाह रही हूँ, अगर मैंने कहना she is intelligent, okay, वो इंटेलिजेंट है, उसकी उर्दू क्या होती है, ज़हीन, ज़हीन, ओके, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यानी वो बहुत ज़हीन है। तो मैंने अगर वेरी लगाया, मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर मैं वेरी यूज़ कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं उसको ज़्यादा एम्फेसिस करना चाह रही हूँ, उस पर ज़्यादा जोर डाल रही हूँ कि वो बहुत अच्छी, यानी ये बहुत ही ज़हीन स्टूडेंट है, इसलिए मैंने कहा वेरी हार्ड, यानी उसने बहुत मेहनत की है। ओके, अब लिखते हैं एक और, जूली हैज़ written the essay। जूली क्या है, कोई लड़की है, ठीक है, और हमने कहा था ही शी इट, यानी लड़का हो, लड़की हो या इट, कोई चीज़ हो, उनके साथ जो हम लगाते हैं हैज़ या हैव, बिकॉज दीज आर बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब। हैज़ और हैव क्या होते हैं, दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी कौन से, अगर आपने हमारी वर्ब्स की टाइप्स की एपिसोड देखी, उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब्स की बात की थी। अनदर नेम फॉर हेल्पिंग वर्ब इज ऑक्सिलरी वर्ब। सो दीज कोई नई चीज़ नहीं है, हम पढ़ चुके हैं, तो ये बेसिकली हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। तो जूली क्योंकि लड़की है, हैज़ रिटन दी ऐसे, यानी जूली ने ऐसे लिख लिया है या जूली ऐसे लिख चुकी है। दोनों कंडीशन में मैं क्या जो टेंस यूज़ करी वो कौन सा है, प्रेजेंट। उर्दू में बेशक मैं चुकी है करके या लिख लिया है इस तरह से बोल रही हूँ, लेकिन इंग्लिश में मैं परफेक्ट टेंस की बात कर रही हूँ। सो दिस इज़ जूली हैज़ रिटन दी ऐसे, यानी उसने मजमून लिख लिया है या उसने मजमून जूली मजमून लिख चुकी है। तो दोनों में प्रेजेंट परफेक्ट है। रूल इज़ द सेम, राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकेंड फॉर्म, रिटन थर्ड फॉर्म। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। It has stopped
बारिश होना बंद हो गई है या बारिश हो चुकी है, यानी जो बारिश हो रही थी लेकिन अब बंद हो गई है, तो दैट मीन्स कि पहले हो रही थी अब बंद हो चुकी है. सो इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग. तो इट के साथ भी अगेन हैज़, स्टॉप और सेकेंड फॉर्म स्टॉप्ड है, थर्ड फॉर्म भी स्टॉप्ड ही है. बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जब आप याद करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. कुछ होते हैं जिस तरह ईट, एट, ईटन है, गो, वेंट, गोन है, बिकम, बिकेम, बिकम, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे हैं जिनमें आपको सिर्फ ईडी ही लगाना होता है. इस तरह यहाँ पर स्टॉप है तो स्टॉप्ड, स्टॉप, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड. काफ़ी सारी ऐसी फॉर्म्स होती हैं वर्ब्स की जहाँ पे आपको सिर्फ ईडी का ही इस्तेमाल करना पड़ता है एंड इट्स डन. जब आप याद करेंगे यू विल ऑटोमेटिकली सी दैट इन द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स. लेकिन प्लीज़ कोशिश ज़रूर करें, देखकर आपने नोट्स को प्लीज़ डू नॉट पैनिक, डू नॉट गेट स्केर्ड कि वो इतना कुछ याद करना पड़ेगा. इफ़ यू हैव अ डिटर्मिनेशन, मैं बड़ी दफ़ा कहती हूँ कि एक तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ें चाहिए. एक सेल्फ डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड ट्रस्ट द लॉर्ड. तीनों चीज़ें करेंगे तो फिर आप बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे, बिकॉज नथिंग इज़ इम्पॉसिबल विद गॉड. तो प्लीज़ कोशिश करना नहीं छोड़नी आपने. ओके, अब मैं कुछ और सेंटेंसेस लिखूंगी लेकिन थोड़े से डिफरेंट तरीके से, ताकि आप वो भी देख लें कि उनमें मैं क्या लगाती हूँ. ठीक है, किस तरह से हम उनको यूज़ करते हैं. क्रिकेट टीम हैज़ प्लेड वेरी वेल. टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है. अगर आपको याद हो तो हमने पीछे भी एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया था, जिससे द आर्मी हैज़ फॉट द बैटल, वो भी लिखती हूँ मैं. चले लिख ही देती हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ व्हाट आई मेंट टू से. Because we have done collective noun, so team and army, ये ऐसे नाउन होते हैं. मतलब आर्मी का मतलब ये नहीं कि एक पर्सन, आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं. तो आर्मी इज़ इंडिकेटिंग ग्रुप, यानी बहुत सारे लोग उसमें आ जाते हैं. लेकिन ओवरऑल ये एक वर्ड है. ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके साथ क्या लगाया है, हैज़. इसी तरह टीम, एक टीम के अंदर, मतलब क्रिकेट टीम में 12 प्लेयर होते हैं, कितने होते हैं, 11, क्योंकि आई एम नॉट अ फैन ऑफ क्रिकेट, दैट्स व्हाई. अच्छा 11, ओके. सो क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन मैंने अब प्लेयर्स के हिसाब से नहीं लिखा. अगर मैं लिखती हूँ द प्लेयर्स, इसी को मैं चेंज करती हूँ, द प्लेयर्स. अब ये प्लूरल है, ओके. अब मैं लगाऊंगी हैव, और सेम यही सेंटेंस आगे से जाएगा, प्लेड वेरी वेल. इसलिए मैंने एरो दिया है ताकि यहाँ से आप देखेंगे कि ये चेंज करने के बाद यहाँ से ये सेम जाएगा, प्लेड वेरी वेल. यानी द प्लेयर्स हैव प्लेड वेरी वेल. प्लेयर्स क्या था, प्लूरल, ओके. सो प्लूरल के लिए मैंने क्या लगाया, हैव. प्लूरल यानी एक से ज़्यादा, प्लेयर्स यानी काफ़ी सारे हैं. सो दे हैव प्लेड वेरी वेल. तो प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला. ठीक है, इसलिए मैंने हैव लगाया. लेकिन जब मैंने कलेक्टिव नाउन यूज़ किया है टीम का, क्योंकि ये एक वर्ड है जिसमें काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन ये यूज़ होता है एज अ सिंगुलर. ठीक है, तो टीम के साथ मैंने क्या लगाया है, हैज़. सेम इज़ द केस विद आर्मी, ओके. आर्मी हैज़ फॉट, फाइट, फॉट, फॉट. जिस तरह ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, तो इसी तरह फॉट इज़ फाइट का की थर्ड फॉर्म है ये. तो मैंने इसके साथ भी, आर्मी के साथ भी हैज़ का इस्तेमाल किया है. सैम एंड हिज फ्रेंड्स हैव लेफ्ट द गेम, यानी वो कोई गेम खेल रहे थे तो उन्होंने छोड़ दी, ओके, चले गए हैं, छोड़ दिए. सो लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट. एंड सैम, क्योंकि उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी हैं तो ये ज़्यादा लोग हैं, ओके. इसलिए अगेन यहाँ मैंने क्या यूज़ किया है, हैव. क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, आई और यू
तो सिंगल है, लेकिन आई में भी आप हैव का इस्तेमाल करेंगे और यू में भी, लेकिन दे और वी ज़्यादा की बात हो रही है, इसका मतलब प्लूरल जो होंगे उनमें भी आप किसका इस्तेमाल करेंगे, हैव का। इसीलिए इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर आपने ये देखना है कि कैसे यूज़ करना है मुझे। जिस तो कलेक्टिव नाउन है उनके साथ तो आप हैज़ लगाएंगे, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा की बात हो रही, प्लेयर्स प्लूरल था, सैम एंड हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, जहाँ जहाँ प्लूरल आ रहे हैं वहाँ मैंने क्या लगाना है, हैव। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। वी डोंट हैव मच टाइम, वरना क्योंकि हम मोस्टली एंड में आपको साम करवाते हैं, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, बिकॉज एक्सप्लेन करते करते हमें थोड़ा टाइम हो गया। बट वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम, वेयर वी हैव स्टॉप विल स्टार्ट फ्रॉम देयर नेक्स्ट टाइम। लेकिन मैं थोड़ी सी रिविजन करवा दूँ, देन वी विल स्टॉप हियर। हमने पहली बात क्या की थी, पहला रूल क्या था, आई वी यू दे के साथ क्या लगाना है आपने, हैव, विद विच फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह अगर ही शी इट के साथ क्या यूज़ करना है आपने, हैज़, विद अगेन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आगे सेंटेंस जैसा भी है, लेकिन आपने प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आपने ये रूल्स याद रखने हैं कि हैज़ कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है, और हमेशा थर्ड फॉर्म का। और इसको यूज़ कहाँ करते हैं आप, हाउ डू यू यूज़ परफेक्ट टेंस, जब कोई काम हो गया है, हो चुका है, वो एक्शन हो चुका है, तब आपने अगर ये चीज़ बतानी कि उसने ये कर लिया है, वो ये कर चुकी है, इसने ये कर दिया है, तो यानी वो जो वर्क है वो हो गया है या हो चुका है, तब आपको पता होता है कि अच्छा मुझे इस तरह के सेंटेंसेस के लिए जब उनको इंग्लिश में बोलना है तो मुझे कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसीलिए हमने ये एग्जांपल्स भी की, पर कुछ स्पेसिफिकेशंस हमने यहाँ पर की, जैसे टीम क्योंकि कलेक्टिव नाउन है तो मैंने हैज़ का इस्तेमाल किया, आर्मी अगैन अ कलेक्टिव नाउन तो मैंने अगैन वहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल किया है, प्लेयर्स एक से ज़्यादा है प्लूरल, तो मैंने वहाँ पर अगर मैं यही सेंटेंस प्लेयर्स के साथ लिखूँगी तो मैं फिर हैव प्लेड का इस्तेमाल करूँगी, यानी द प्लेयर्स हैव प्लेड वेरी वेल। और अगर मैं ये सेंटेंस की बात करूँ, सैम एंड हिज फ्रेंड्स, इस इज़ अगेन इंडिकेटिंग द प्लूरल, इसलिए मैं यहाँ हैव का इस्तेमाल करूँगी। आगे कुछ चेंज नहीं हो रहा क्योंकि थर्ड फॉर्म हमने लगानी ही है डिपेंडिंग ऑन विच वर्ड यू आर यूजिंग, क्योंकि अगर आपको वर्ड को कैसे बोलना है ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे वर्ब कौन सा इस्तेमाल करनी है, क्योंकि थर्ड फॉर्म है दैट इज़ फाइन, लेकिन सेंटेंस कैसे बोलना है, दिस इज़ द प्रैक्टिस वी आर डूइंग। ये टेंस कौन सा इस्तेमाल करना है, जब आपको पता होगा मैंने क्या बोलना है, कौन सी सिचुएशन है और वहाँ कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है। वी विल स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।